हेलो दोस्तों, देव टीवी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको एक कहानी बताने जाऊँगा। ये कहानी एक रहस्यमय डेथ सस्पेंस की, जिसका 57 साल बाद भी रहस्य से चादर उड़े हुए है। कहानी है इंडिया के एक वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की। भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने के ऐलान से सिर्फ 3 महीने बाद उनकी विमान हादसे में निधन हुआ था। परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के मौत से 57 साल बाद भी उनका सस्पेंस बना हुआ है कि उनकी निधन कैसे हुआ था। मैं आज उनके बारे में आपको बताऊंगा। कहानी है 24 जनवरी 1966 की। 1966 से 57 साल बाद भी आज तक वो कहानी का रहस्यमय बना हुआ है। आज तक किसी को उसका सच पता नहीं है। बात उन दिनों की है, नवंबर 1965 के एक ऑल इंडिया रेडियो के एक इंटरव्यू में होमी जहांगीर बाबा ने बताया था भारत को परमाणु शक्ति बना सकते हैं। उसके ऐलान के सिर्फ 3 महीने बाद ही 24 जनवरी 1966 को एक विमान हादसे में उनकी निधन हुई थी। आज तक उसका सस्पेंस बना रहा हुआ है। मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उन्नीस 1909 में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का एक अमीर पारसी परिवार में जन्म हुआ था। उनके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से इंजीनियर की पढ़ाई ख़त्म की। उसके बाद उन्होंने एटॉमिक फिजिक्स में अपना काम आगे बढ़ाने को लिए कंटिन्यू किया। उनके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी टाइम 1949 में उन्होंने इंडिया आने का डिसाइड किया। 1949 में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भारत वापस आए। 1939 में जब भारत वापस आए डॉक्टर जहांगीर बाबा, तब उनकी दोस्ती जवाहरलाल नेहरू से हुई। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू की गिनती भारत के अग्रणी नेताओं में से थी। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर जहांगीर बाबा की दोस्ती बढ़ती गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तब उसी टाइम जहांगीर बाबा ने परमाणु संपन्न देश के फायदे बताए जवाहरलाल नेहरू जी को। परमाणु संपन्न देश के फायदे और भारत परमाणु संपन्न देश बन सकता है, उसके बारे में डॉक्टर जहांगीर बाबा ने जवाहरलाल नेहरू को बताया। उसके परिणाम स्वरूप 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके 1 साल बाद ही भारत ने परमाणु आयोग गठित कर दिया और उसमें डॉक्टर जहांगीर बाबा को डायरेक्टर बना दिया। 1948 में भारत में परमाणु आयोग के गठन के बाद 1955 में यूएन के एक परमाणु कार्यक्रम में की एक मीटिंग में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी। उसमें 73 कंट्री के 1500 लोग मौजूद थे। उसी यूएन के कार्यक्रम में डॉक्टर जहांगीर बाबा ने अपने सपने के बारे में बताया। अमेरिका जहांगीर बाबा की काबिलियत से बहुत वाकिफ था, उनको अच्छी तरह से जानता था। तो जहांगीर बाबा की इस बात से अमेरिका बहुत ही परेशान हो गया और पगला गया। और उसी बीच 60 के दशक में इंडिया के साथ चाइना का युद्ध हो गया। चाइना ने इंडिया को हराया और उसके तुरंत बाद ही परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को दहला दिया। चीन के परमाणु परीक्षण से अमेरिका भी बेचैन हो गया। अमेरिका रूस के बाद चाइना तीसरा देश बन गया पूरे वर्ल्ड में परमाणु शक्ति हासिल करने में। इसी बीच जहांगीर बाबा ने परमाणु कार्यक्रम को भारत में पुरजोर से बढ़ाने का चालू कर दिया और भारत सरकार ने भी उसमें पूरा सहयोग किया। उसके बाद भारत ने राजस्थान में अपना पहला परमाणु पावर प्लांट लगाने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर दस्तखत कर लिए। लेकिन होमी जहांगीर बाबा ने अपने कार्यक्रम को चालू रखा और आगे बढ़ते रहे। और 1963 में भारत को अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बेहद करीब पहुंचा दिया था। भारत को परमाणु संपन्न देश बनने की दहलीज तक रख दिया था। बस एक परमाणु परीक्षण करने की ज़रूरत थी और उसकी भी तैयारियां करीब पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसके बीच 1964 के मई महीने में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनके निधन के बाद होमी जहांगीर बाबा के कार्यक्रम की रफ्तार कुछ धीमी हो गई। अब केंद्र की सरकार की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में आ गई।
भारत को पहले से चीन के साथ युद्ध का सदमा लगा हुआ था और इसी बीच पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करके भारत की शक्तियों को आजमाने की हिमाकत कर दी। इसी वजह से भारत के सभी परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार धीमी पड़ गई। उसी टाइम होमी जहांगीर बाबा ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ मिलकर भारत के परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ उनकी ज़रूरतों और उनके फायदे बताए। लाल बहादुर शास्त्री को पहले से अंदाजा था कि इस कार्यक्रम को हासिल करने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा पूरी शिद्दत से लगे हुए, इसलिए उन्होंने होमी जहांगीर बाबा को हरी झंडी दे दी। और उसी भी उस टाइम बताया जाता है कि होमी जहांगीर बाबा को लाल बहादुर शास्त्री ने बताया था कि वो आधी रात को भी उनके साथ बात कर सकते हैं और उनके घर भी आ सकते हैं। और ये बात अमेरिका तक पहुंच गई और अमेरिका बेचैन हो गया, क्योंकि उनको पता था कि लाल बहादुर शास्त्री पूरे दृढ़ निश्चय वाले प्रधानमंत्री है और जहांगीर बाबा से उनकी नज़दीकी और गहरी है। इसलिए अमेरिका परेशान हो गया और अमेरिका को पता चल गया कि भारत परमाणु शक्ति हासिल कर लेगा और उसको रोकना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। कहते हैं कि जनवरी 1966 के महीने के शुरुआत में ही डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने किसी बड़े कार्यक्रम को अंजाम पहुंचाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री से हरी झंडी ले ली थी और इसी बीच उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एक्सचेंज साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में हिस्सा लेने के लिए जिनेवा जाना था। और ये बात हवा में तैरने लगी थी कि होमी जहांगीर बाबा फ्री हैंड होकर भारत के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर ही रहेंगे। लेकिन एक ही महीने में 13 दिनों के अंदर भारत को 2 बड़े झटके लग गए। 11 जनवरी को ताशकंद में बहुत ही रहस्यमय हालत में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई और उसके 13 दिन ही बाद 24 जनवरी 1966 को एल्प्स की पहाड़ी में होमी जहांगीर बाबा का विमान हादसे में दुखद निधन हो गया। 24 जनवरी 1966 को मुंबई से लंदन के लिए कांचनजंगा फ्लाइट जाने वाली थी। उसमें टोटल 11 क्रू मेंबर के साथ 106 लोग मुसाफिर थे। सुबह 8:02 पर ये फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और लंदन के लिए रवाना हुई थी। ये फ्लाइट रास्ते में बेरूत और जेनेवा होकर लंदन पहुंचने वाली थी, लेकिन इटली और फ्रांस की सीमा पर माउंट एल्प्स की पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें सभी यात्रियों की दुखद अवसान हो गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम वहां पर पहुंची तो विमान का पूरा मलबा पहाड़ के अंदर बर्फी के अंदर धंस गया था और दूर दूर तक विमान का मलबा बिखर गया था। उसमें जीवन जरूरत की चीज़ें और अखबार के टुकड़े सब दिख रहा था और ना ही आज तक विमान का बड़ा हिस्सा मिल पाया है और ना ही उसका ब्लैक बॉक्स भी आज तक मिल पाया है। इसके बाद कई जांच हुई, लेकिन कोई जांच एजेंसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। आखिर में फ्रांस की सरकार ने एक रिपोर्ट बनवाई। उसमें लिखा था कि बेरूत से उड़ान भरते टाइम ही विमान के कुछ उपकरण खराब हो गए थे। उसमें एक उपकरण मेन था वॉफर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एनोमी, जिससे ज़मीन से विमान की हाइट नापी जाती है और ये मेन एक उपकरण है। उसमें खराबी आ गई थी और उसकी वजह से ये हादसा हुआ। कंट्रोल रूम के हिसाब से विमान की हाइट 19,000 फीट थी, जो कि वो माउंट ब्लैंक की पहाड़ी की रेंज से 3,000 फुट ऊपर थी। कंट्रोल रूम ने विमान की पोजीशन को क्लियर करते हुए उसको नीचे उतरने की इजाज़त दे दी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार पायलट ने समझने में गलती कर दी। उसको लगा कि विमान पहाड़ियों को पार कर चुका है, लेकिन असलियत में वैसा नहीं हुआ था और विमान पहाड़ियों के साथ टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये थियरी भरोसेमंद लायक है नहीं, लेकिन इस थियरी को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है और ये 57 साल के बाद भी आज ये रहस्यमय बनी हुई है। दोस्तों, आपको मेरा एक कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आगे मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।